हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्ण आईएएस बिजनेस एकेडमी। मैं कर्ण। फ्रेंड्स, हम लोग जो दरोगा भर्ती हेतु प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं उसका आज हम लोग सेट नंबर 9 देखने वाले हैं। कितना? सेट नंबर 9। ये किस पब्लिकेशन का है? तो ये किरण पब्लिकेशन का है। जी हाँ, ये किरण पब्लिकेशन का लेटेस्ट बुक है। अगर आपने नहीं देखा तो आप इसे देख सकते हैं। इसमें इस बुक की बात की जाए तो इसमें टोटल 30 प्रैक्टिस सेट है। 30 सेट्स है विथ प्रीवियस ईयर है। अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं या बुक खरीद सकते हैं, या आप डेली बेसिस पे इस यूट्यूब चैनल पे आपको एक सेट मिलता रहेगा। इससे पहले 1 to 8 सेट का वीडियो अपलोड किया जा चुका है, उसका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए सेट नंबर 9 आज देखते हैं। ये सेट मॉडल सेट नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग देखते हैं। पाचन के बाद प्रोटीन किसमें परिवर्तित हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि पाचन के बाद प्रोटीन किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? ये मेनली किसमें होता है? एमिनो एसिड में। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट 2, विद्युत क्षेत्र तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के अनुपात का आयाम क्या होगा या कितना होगा? क्या होता है इसका आयाम? तो इसका आयाम हो जाएगा आपको प्रतिरोध। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, परागन परिभाषित किया जाता है। परागन परिभाषित किया जाता है तो ये 4 ऑप्शन है। तो एंथर से स्टिग्मा तक परागन के स्थानांतरण को क्या कहते हैं? परागन कहते हैं या पॉलिनेशन, इसको इंग्लिश में मिल सकता है पॉलिनेशन। ठीक है, तो पॉलिनेशन किसको कहते हैं? एंथर से स्टिग्मा तक जो आता है उसको क्या कहते हैं? परागन कहते हैं। और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पॉलिनेशन जो पॉलिंग एजेंट है, पॉलिनेशन एजेंट है, जैसे तितली हुआ या इस तरह से कई चीजें हैं। नेक्स्ट 4 नंबर, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी एक मृदा में नाइट्रोजन अंश मिलाकर मृदा उर्वरता को बढ़ाती है? तो मृदा उर्वरता को बढ़ाती है उड़द। जी हाँ, उड़द का जो पौधा है वो या ऐसी दलहन जो पौधा है सभी मृदा उर्वरता को क्या करता है? बढ़ाता है। नेक्स्ट 5, निम्नलिखित विटामिन में से किसकी हीनता से यानी किसकी कमी से मूत्र में बढ़ी हुई कैल्शियम आयन हानि होती है? तो जो बढ़ी होती है कैल्शियम आयन हानि होती है वो मेनली होता है विटामिन डी की वजह से, विटामिन डी के वजह से। नेक्स्ट 6, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन उन प्रतिपिंडों का निर्माण करती है जो इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार है? तो ये कौन निर्माण में मदद करता है? तो ये मेनली करता है WBC यानी श्वेत रक्त कणिका या व्हाइट ब्लड सेल्स का जो पार्ट होता है। और इसी की वजह से जिसका WBC में व्हाइट ब्लड सेल्स कम हो जाता है उसकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो कमजोर हो जाता है। 7, हुमायूं को अपना राज्य पुनः प्राप्त करने में किसने मदद किया था? तो किसने मदद किया था? तो मेनली फारस का शाह तहमास्प किया था। तहमास्प किया था। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जिप्सम नामक खनिज में पाया जाता है जिसके निर्माण उद्योग में अत्यधिक अनुप्रयोग होता है? तो जिप्सम नामक खनिज में क्या पाया जाता है? तो जिप्सम में मेनली मिलता है क्या? कैल्शियम, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट 9, दादा भाई नेहरूजी द्वारा लंदन में ब्रिटिश जनता की राय को भारत के पक्ष में प्रभावित करने के लिए स्थापित संगठन का नाम क्या था? ये अभी लेटेस्ट में ये चर्चा में आया था, ये मतलब हाल ही में ये न्यूज में रहा है। तो ये संगठन कौन था? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। क्या था? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नेहरू द्वारा क्या हुआ था? एस्टैब्लिश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कार्बोहाइड्रेट रेमनोज। क्या है? कार्बोहाइड्रेट रेमनोज में कितने कार्बन अणु मौजूद रहता है? ये कितने रहता है? तो 6। ऑप्शन हो जाएगा आपको बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 नंबर, शिमोगा जिला निम्नलिखित में से किस एक खनिज अयस्क के लिए जाना जाता है या फेमस है? शिमोगा का जो संबंध है वो मैंगनीज से। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट 12, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्तरी अटलांटिक महासागरीय धारा नहीं है? तो आपको पहले पता होना चाहिए अटलांटिक महासागरीय धारा कहां से कहां के बीच में है। ठीक है, तो ये जो मेनली धारा है इसके बीच का जो एस आकार का है ये अटलांटिक है। इसमें से उत्तरी वाला कौन नहीं है? तो जो नहीं है वो हो जाएगा आपको फॉकलैंड की धारा, क्योंकि फॉकलैंड की धारा बल्कि यहाँ पर है, नीचे है, साउथ का पार्ट है, ये इसका नहीं है। बाकी
ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी कैनारी है, लेब्राडोर की है, गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम काफी फेमस है, यहाँ जो हॉट स्ट्रीम है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है वंशधारा, क्या कह रहा है, वंशधारा नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो वंशधारा का जो संबंध है वो है केवल आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से। किसका संबंध किससे है? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भारत में किसके आने से यहाँ मक्के की फसल आई है? यानी मक्का किस देश का देन है? ये जो देन है वो पुर्तगाली का है। इसके अलावा आपके जो खैनी जो है, ठीक है, खैनी यानी खैनी, ये भी पुर्तगाली का देन है। उसके अलावा कमीज जो शब्द है, उसके अलावा कई और शब्द भी है जो कि पुर्तगाली का देन है, जैसे आलू। क्वेश्चन नंबर 15, सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्नलिखित में से किस एक के साथ शुरू हुआ था? तो इसका संबंध किससे है? तो दांडी यात्रा, जी हाँ, दांडी यात्रा के साथ शुरू होता है 12 अप्रैल से 6 मार्च के बीच का इसका टेन्योर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस एक से संबद्ध थे? इनका जुड़ाव किससे था? तो इनका जो संबद्ध था कांग्रेस समाजवादी दल यानी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का इसका संबंध था। उसके अलावा 1942 के जो भारत छोड़ो आंदोलन था उनमें जयप्रकाश नारायण का काफी महत्वपूर्ण योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोगैस यानी गोबर गैस का एक प्रमुख घटक है? तो मीथेन है, जो कि आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा डी नंबर पर। फॉर्मूला क्या होता है? CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसमें हीमोग्लोबिन की प्रतिशत अधिकतम होता है? तो मैक्सिमम जो होता है वो पुरुष में होता है, ऑप्शन सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, एक निश्चित कूट भाषा में, ये रीजनिंग है तो इसका आंसर आपको हो जाएगा, चलिए आंसर देख लेते हैं, बी नंबर। क्या हो जाएगा आपको? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खां कौन है? उस्ताद बिंदा खां द्वारा बजने वाले या बजाने वाले जो वाद्य यंत्र है वो क्या था? इसका संबंध है सारंगी से, जो कि ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमीशन अधिकारी होता है? यानी कौन सा अधिकारी होता है सर्वोच्च पे? तो ये हो जाएगा आपको एडमिरल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, तो कब हो जाएगा? क्योंकि हम लोग उत्तरी गोलार्ध में, तो हम लोग को जो बड़ा दिन किस समय होता है? तो हम लोग को बड़ा दिन होता है जून मंथ में। कौन कितने जून का? तो 21 जून, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 21 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, निब्स क्या है? निम्बस, सॉरी निब्स नहीं बल्कि निम्बस किस मेघ को दर्शाता है? तो निम्बस का जो संबंध है वो वर्षा वाले मेघ को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? यानी जनजातीय ट्राइब की डिक्लेरेशन करने की जो पावर होता है वो किसके पास होता है? ये होता है, अगर आप चारों ऑप्शन देखिएगा तो आपको ऑप्शन बी नंबर पे क्या आ जाएगा? महामहिम राष्ट्रपति, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? तो जो नहीं है, देखिए द ब्रोकन विंग ये लिखा हुआ है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड ये भी लिखा हुआ है, द गोल्डन वर्ड ये नहीं है, यानी ये आंसर हो जाएगा सी नंबर। और द वर्ड ऑफ द टाइम ये है, यानी आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस राज्य में बहिनी दरबार, क्या है? बहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है, यानी महिलाओं के द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है। ये हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, तुलुव के राजवंश की स्थापना किसने की? यानी संस्थापक कौन था इसका? तो वीर नरसिंह, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी वीर नरसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, एक परावर्तक से एक ध्वनि की गूंज सुनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? यानी ध्वनि का वेग अगर v दे रखा है तो न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? ये हो जाएगा आपको v/20, आंसर हो जाएगा डी नंबर v/20। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 29, एक कुकी, कुकी क्या था? ये अगर आपने इतिहास पढ़ा उसमें भी कुकी का संबंध आता है। तो कुकी था उपयोगकर्ता की वेब गतिविधियों के बारे में सभी जानकारी संग्रहित करता है, कुकी। ठीक है, एक कुका आंदोलन भी था, लेकिन ये कुकी जो है ये किसके बारे में कह रहा है? तो उपयोगकर्ता की वेब गतिविधियों के बारे में सभी जानकारी संग्रहित करता है। ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि कजाइल कुंभ रेगिस्तान स्थित है। कजाइल कुंभ रेगिस्तान स्थित है, इसका जो संबंध है वो उज्बेकिस्तान से है। कहां से? उज्बेकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में ईपेस और इंफ्राकॉन सुविधा की शुरुआत की है? ईपेस और इंफ्राकॉन सुविधा की शुरुआत की है। यह मंत्रालय है सड़क परिवहन मंत्रालय। कौन है? सड़क परिवहन मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, थट्टेकड पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? एक क्वेश्चन पक्षी अभयारण्य से रहता ही रहता है, तो आप विशेष तौर पर इसे याद करें क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन से पूछा जाता है सामान्यतः। तो ये है मेनली केरल में, केरल में ही साइलेंट वैली भी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, ये राज्यपाल के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, ये नहीं पूछ रहा कौन सा कथन सत्य है राज्यपाल महोदय के बारे में। तो पहला कथन है कि वह राज्य विधान परिषद के 1/4 सदस्यों का मनोनीत या मनोनयन करता है। पहली बात तो 1/4 सदस्य कहीं से आता ही नहीं है, यानी 1/6 सदस्य होता है। ये आंसर कथन कर गलत हो गया। वह एंग्लो इंडियन समुदाय से राज्य विधानसभा के लिए 2 सदस्यों को मनोनयन करता है या मनोनीत करता है? जी नहीं, राज्य विधानसभा में 1 सदस्यों का मनोनयन करता था। जी हाँ, सुन लीजिए फिर से, करता था। वर्तमान में इस प्रावधान को समाप्त कर देना, ये भी क्या है? गलत है। यानी इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, अर्थात आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, हीलियम गैस से भरे एक बंद बेलनाकार नलिका से होकर प्रकाश गुजरती है। यदि गैस को धीरे धीरे बाहर निकाल दिया जाए तो नलिका के अंदर मौजूद प्रकाश की गति, तो प्रकाश की गति क्या हो जाएगा? तो प्रकाश की गति हो जाएगा आपको बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, प्रकाश की गति बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? सूफीवाद दिव्य प्रेम की केंद्रीयता, ये सही है। सिख पंथ ईश्वर की अद्वैतता और मानव समानता की बात करता है, ये भी कथन क्या है? सत्य है। सतपंथ सामाजिक भेदभाव रहित भक्ति संप्रदाय, ये भी कथन सही है। तो गलत कौन हो जाएगा? सगुन किसी प्रकार की मूर्ति पूजा को अस्वीकृत करता है, ये कथन क्या है? गलत है। आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 36, विटामिन ई से संबंधित कौन सी रासायनिक पदार्थ है? विटामिन ई पूछा नहीं, इसका किसका रासायनिक नाम है किस विटामिन का? तो ये हो जाएगा आपको नेप्टोक्विनोन। क्विनोन ऑप्शन हो जाएगा डी, नेप्टोक्विनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, अगर किसी आंसर पे आपको डाउट हो, ठीक है, किसी भी आंसर पर डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर एंड आंसर पिन करें सही, ताकि उसे कमेंट को पिन किया जा सके। नेक्स्ट 37, निम्न में से प्लेग के उपचार में किस दवाई का उपयोग होता है? प्लेग के उपचार में यह मेनली क्या होता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको सी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, स्ट्रेप्टोमाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगरपालिकाओं की गतिविधियों को इंगित करती है? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगरपालिकाओं की गतिविधियों को इंगित करती है? तो जो मेरी नगर पालिका ये जो है 11वीं नंबर ये पंचायती राज से है और 12वीं नंबर जो है नगर पालिका से है। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। 8 किससे है? तो भाषा से संबंधित है। 9 जो है वो भूमि संबंधित कानून से है, जमींदारी प्रथा से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है? जो बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है वो प्लेग है, अत्रज्वर है, डिप्थीरिया है, लेकिन दमा नहीं है, ये फंगस है। ठीक है, दाग खाज खुजली फंगस है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोलाइसिस के नियम दिए हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस के जो नियम दिया है वो एम फेराडे। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, एम फेराडे। नेक्स्ट
आर्किमिडीज, तो वो पानी का जो सिद्धांत था, जो जितना डूबता है पार्शियली या कंप्लीटली सबमर्ज होता है, उसके रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 41, बर्तन बनाने के लिए कौन सी निम्नलिखित मिश्र धातु का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो जो नहीं किया जाता है वो सोल्डर को नहीं किया जाता है, बाकी पीतल को किया जाता है, ड्यूरेलिमीन को किया जाता है, जर्मन सिल्वर को किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा आपको? बी नंबर। नेक्स्ट 42, पूरा योजना का सुझाव दिया था। ये पूरा योजना का संबंध किससे है? ये है जो कि मनमोहन सिंह उस समय थे, तो मनमोहन सिंह ने इसका सुझाव दिए थे। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 43, किण्वन प्रक्रिया के द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सी है? तो फर्स्ट विटामिन जो था वो विटामिन B12 है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर, विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय रुपये की परिवर्तनीयता के संदर्भ में सही है? यानी परिवर्तनीयता के संबंध में सही है, तो यह हो जाएगा यह पूंजी लेखा पर परिवर्तनीय है, जी नहीं। यह चालू खाता पर परिवर्तनीय है, जी नहीं। यह चालू और पूंजी खाता दोनों पर परिवर्तनीय है। बस लिमिटेशन है कि चालू खाता और पूंजी खाता पर थोड़ा कम या चालू खाता पर थोड़ा ज्यादा, इस सेंस में है, लेकिन दोनों पर परिवर्तनीय है। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सी युक्ति विभिन्न उपकरणों को श्रेणी में जोड़ने में काम आती है? कौन सा युक्ति हो जाएगा? संयोजक तार। जी हाँ, यानी सीरीज वाला, जैसे ये जो है ना, ये सीरीज, ये जो सीरीज वाला युक्ति है, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी? तो ये खोज किया था माइकल फैराडे ने। एम फैराडे यानी माइकल फैराडे। ऑप्शन सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 47, मकड़ी में श्वसन अंग कौन सा है? तो ये जो श्वसन अंग है मेनली हो जाएगा आपको बुक लंग्स। ऑप्शन बी, बुक लंग्स। क्वेश्चन नंबर 48, अस्पताल में निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होता है? कैथ लैब का संबंध किससे है? तो कैथ लैब है ये कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, यानी हार्ट से रिलेटेड होता है, कार्डियोलॉजी। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, ज्वार को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा का इस्तेमाल, यानी ज्वार मतलब दर्द, सॉरी फीवर को कम करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो ये जो मेनली होता है वो एंटीपायरेटिक्स, ठीक है, एंटीपायरेटिक्स। और पैरासीटामोल में भी यही चीज रहता है, एंटीपायरेटिक्स। ऑप्शन सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 50, कह रहा है विकृतीकृत अल्कोहल क्या है? यानी डीनेचर्ड जो अल्कोहल है वो क्या? पहली बात, अल्कोहल फार्मूला में सी मतलब OH ग्रुप लगा रहता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अल्कोहल ग्रुप में OH ग्रुप रहता है। और सवाल कह रहा है क्या होता है? तो ये हो जाता है मेनली इथेनॉल प्लस मेथनॉल। जी हाँ, इथेनॉल तो होता ही है C2H5OH, OH अल्कोहलिक ग्रुप है, लेकिन इसमें अगर मिथेनॉल मिल जाता है ना, ये जहर बन जाता है। ये जो आप सुनिएगा, ये जो मर जाता है दारू पी के, जो शराब पी के या देसी शराब, उसमें मेनली मेथेनॉल ही होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 51, पाटलिपुत्रा को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो फर्स्ट जो बनाया था वो बनाया था, ऑप्शन दिया गया, चूंकि इस ऑप्शन में देखिएगा तो आपको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, नहीं ये तो गलत है फ्रेंड्स। इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि ऑप्शन में जो दिया गया है उसमें कनिष्क देखिए 78 AD में आया, इसका बातें खत्म है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ये गुप्त वंश का, इससे भी पहले आया। अशोकमान भी बाद में आता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको डाउट है तो आंसर कमेंट कर सकते हैं, बाकी आंसर इसका ऑप्शन ए ही होगा। क्वेश्चन नंबर 52, चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा मर्मिकोलॉजी। ऑप्शन ए, वैसे एंटामोलॉजी होता है, लेकिन इसका ऑप्शन सर मर्मिकोलॉजी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट 53 नंबर, इनमें से किस राष्ट्रपति ने 2 काल अवधि तक भारत की सेवा दी? तो केवल एक राष्ट्रपति महामहिम जो थे राजेंद्र प्रसाद, जो राजेंद्र बाबू थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, लाफिंग गैस या हास्य गैस क्या होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड होता है, जो आपको ऑप्शन डी में दिख रहा होगा, नाइट्रस ऑक्साइड। 55, बिहार का अद्वितीय त्योहार क्या है? तो अद्वितीय त्योहार क्या है? छठ पूजा। क्या है? छठ पूजा। ये सवाल बीपीएससी में पूछ चुका है। नेक्स्ट 56, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है। इसका संबंध किससे है? यह है
मानव अधिकारों की संरक्षण से संबंधित, ऑप्शन बी हो जाएगा। 57, प्रिंस ऑफ वेल्स कप का संबंध किस खेल से है? यह है गोल्फ से, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट 58, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो प्रथम दिए थे सारनाथ में, और धर्मचक्र परिवर्तन कहलाया। जो बौद्ध धर्म का 4 संगीति हुआ था, कितना किस किस के शासक के? तो देखिए अशोक नाम है ना, इसी अशोक नाम में चारों शासक का नाम छुपा है। अ से अजातशत्रु, स से कालाशोक, अशोक 3 नंबर पर खुद अशोक था, चौथा पर कनिष्क। तो ये ट्रिक को तौर पर याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय संगठन का मुख्यालय उस क्षेत्र के बाहर अवस्थित है? तो ये मेनली जो अवस्थित है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। जी हाँ, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का बाहर है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 60 नंबर है, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो ये लिखा गया था तुर्की में, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 61, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो राजधानी था रायगढ़, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसमें ऑप्शन को आपको देखना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंग भंग के बाद जो शुरू हुआ था वो स्वदेशी आंदोलन। कब हुआ था? स्वदेशी आंदोलन ये बंगाल से शुरू होता है, और ये अखिल भारतीय स्तर पर जाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। बाकी बचा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये डंडी मार्च से है। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त को 1942 को है, और असहयोग आंदोलन 8 अगस्त 1920 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो ये कहाँ फहराए थे? स्टुअर्ट गार्ड। कहाँ पे? स्टुअर्ट गार्ड। एक ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का हुआ था, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। कब हुआ था? 1-6-6, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? तो जेपी लोकनायक जयप्रकाश नारायण। क्या नाम होगा? लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट ये रीजनिंग है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको शून्य। क्या हो जाएगा? शून्य, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र धातु के लिए फेमस है, वो है लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, कह रहा है भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? सबसे पुराना यह है, ऑप्शन देख लीजिए चारों। तो असम के डिगबोई है। कहाँ है? असम के डिगबोई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो ऑप्शन हो जाएगा ले, चूंकि यहाँ पे 9 सेंटीमीटर ही बारिश होता है और कुछ ही दिन होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य स्थित है? सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य ये गुरुग्राम, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। कहाँ है? गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, नागा अर्जुन सागर बहुउद्देश्य परियोजना कौन सी नदी पर है? तो कौन सी नदी पर है ये? तो देखिए नाग, ठीक है। नाग क्या है? सांप है, जो आप सब जानते हैं। और सांप किसके साथ खेलते थे? सांप के साथ कौन खेलता था? कृष्ण जी। तो नाग अर्जुन किस पे है? तो कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट 73, बिहार में कितनी वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? तो कितना वर्ग किलोमीटर वर्ग वन क्षेत्र है? तो ये हो जाएगा आपको 6764 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी। टोटल क्षेत्रफल बिहार कितना है? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर बिहार का कुल क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? सबसे पूर्वी, ये बीपीएससी में पूछा जा चुका है। तो सबसे पूर्वी शहर जो है वो कटिहार है, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? यह सिफारिश किसने किया था? तो बलवंत राय मेहता। ये कमेटी बना था 1957 में, रिपोर्ट और लागू हुआ 1959 में। कहाँ पे? नागौर, जो कि राजस्थान में है।
नेक्स्ट, ये रीजनिंग है, सॉरी मैथ्स है, तो ये मैथ्स रीजनिंग है, तो इसको देख लिया जाए। इसका आंसर हो जाएगा आपको 640 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 77, ब्याज भुगतान एक मद है, तो ये क्या हो जाएगा, तो राजस्व व्यय का। ब्याज भुगतान किससे होता है, तो राजस्व व्यय का। क्वेश्चन नंबर 78, विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है हॉट मुद्रा, यानी गर्म मुद्रा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, RNA मल्होत्रा कमेटी संबंधित है, ये CDPO में पूछा गया था। इसका संबंध किससे है, तो ये हो जाएगा आपको बीमा क्षेत्र से, ऑप्शन सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है शिशु मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर क्या है, तो इसको देख लिया जाए, चारों ऑप्शन देख लीजिए। बाकी इसका हो जाएगा कि 1000 जीवित बच्चे जन्मे बच्चों में से अपनी पहले दिन से पूर्व मरने वालों बच्चों की संख्या का अनुपात, यानी 1000 जीवित बच्चा, ठीक है, उसमें से पहला दिन कितना बच्चा का निधन मतलब डेथ होता है, मतलब पहले दिन ही वो डेथ कर जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 81, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी, ये हो जाएगा आपको करमशाह ने, ऑप्शन बी। करमशाह या करमशाह दोनों मिलेगा आपको, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, रमौसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था, ये जो इलाका था मेनली पश्चिमी घाट में था। कहाँ हुआ था, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 83, भारत और मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे, यह एक्ट आया था सबसे पहले 1835, फिर 67, 78, 1909 सॉरी 1908। 78 वाला एक्ट काफ़ी फेमस है, वर्नाकुलर वाला, ठीक है, ये मतलब लेट के समय में आया था, ये इस बार के 69 प्रीलिम्स में भी पूछा गया था BPSC में, ऑप्शन हो जाएगा इसका 1 नंबर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 84 जो मैथ्स है, इसका आंसर हो जाएगा आपको 87.5% की, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 85, कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सेल, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता था, ये क्या था, यह रिश्ता था उन्होंने ब्रिटिश भारत शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणी लिखी, तो यह ऑप्शन ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 86 है, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाया, फर्स्ट टाइम जो मांग किया था वो हजरत मोहानी ही था, तो मौलाना हजरत मोहानी जो आपको ऑप्शन डी में दिख रहा होगा, चूंकि बात है 1921 के है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन 87 कह रहा है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन कब किया था, यानी सीधा सीधे अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा के गठन कब हुआ, सवाल ये पूछ रहा है, तो ऑप्शन देख लीजिए, तो 1930 के दशक में, ऑप्शन सी हो जाएगा 1930 के दशक में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था, यह सम्मेलन कौन था, तो तीसरा था। और एक सवाल बार बार पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट होने वाले कौन व्यक्ति थे, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर था। दूसरा सवाल पूछा जाता है कि कांग्रेस किस अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया था, तो ये दूसरा में किया था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 89, किस क्षेत्र में राहुल संकृताई ने 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट किया था, यह क्वेश्चन 65वां BPSC में पूछा गया था, यह पूछा था, ये छपरा से था। कहाँ से था राहुल संकृताई का संबंध, छपरा से। क्वेश्चन नंबर 90, किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छंदों नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था, यह किसने लिखा था, तो पीर मोहम्मद मुनीस ने। किसने लिखा था, पीर मोहम्मद मुनीस, जो ऑप्शन ए में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन भू स्तर अर्थात पंचायत स्तर को लोकतंत्र प्रदान करता है, यानी पंचायती राज को कह सकते हैं संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है, तो यह हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993, ठीक है, 1993 में आता है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993। और 24
अप्रैल को हर साल पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट, डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया? तो ये किसने बनाया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा आर्थर कोर्नबर्ग। क्या हो जाएगा? आर्थर कोर्नबर्ग, ऑप्शन ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 83, वैज्ञानिक जिन्होंने खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती, यानी ये सन है, इसके चारों ओर सूर्य पृथ्वी घूम रहा है, ये किसने दिया था? तो यह दिया था कॉपरनिकस ने। किसने दिया था? कॉपरनिकस, जो ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है? चूंकि कार्बनिक यौगिक है तो क्या मिलेगा? कार्बन मिलेगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 95, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाण या परिमाप या वजन कितना होता है? कितना होता है? 5 से 6 लीटर। सामान्यतः कितना होता है? 5 से 6 लीटर। क्वेश्चन नंबर 96, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, किस रूप में? तो यह होता है ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लूकोज होता है, जब एक्सेस ग्लूकोज हो जाता है तो यह ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 97, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो ऑप्शन हो जाएगा सहभागिता। सहभागिता नहीं, इसका म्यूटेशन होगा, ठीक है, जिसका हिंदी दे रखा है उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। कहते हैं इसे म्यूट करके भी, जैसे कोरोना सुनिएगा कि कोरोना वेरिएंट से जो म्यूटेशन हो रहा है, यानी नए नए वेरिएंट बन रहा है। ये मैथ्स है, इसका आंसर हो जाएगा आपको 6600, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 99, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक विचार या न्यायिक पुनर्विलोकन अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कथन सही नहीं है? तो यह संसद द्वारा कानून पारित किया गया था, यह कथन सही है। विधानसभा के द्वारा पारित कानून है, यानी ये संसद द्वारा बनाए गए कानून को निरस्त कर सकता है या पुनर्विचार कर सकता है। इसमें आया था NJAC, जो नियुक्ति आयोग था कोलिजियम वाला, उसको एग्जाम्पल तौर पर देख सकते हैं। 99 में संविधान संशोधन था। विधानसभा द्वारा पारित कोई भी कानून को निरस्त कर सकता है, पुनर्विचार कर सकता है। अध्यादेश जारी होता है उसको कर सकता है, या कोई कार्यकारी आदेश आता है उसको कर सकता है। अपने ही फैसले का पुनर्विचार और सुधार का अधिकार नहीं है। जी हाँ, अपना फैसला को भी पुनर्विचार का अधिकार है, यानी ये कथन क्या है? गलत है। नेक्स्ट, 100 और आखिरी क्वेश्चन है। अगर फ्रेंड्स आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, कर्ण KARN कर्ण ISIS PCS एकेडमी सर्च करके, या जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतरराज्यीय समिति के अध्यक्ष होते हैं? यह अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। इस तरह से 100 क्वेश्चन पूरा हुआ। वीडियो देखने के लिए आपको शुक्रिया एंड जय हिंद। जय दरोगा, जय हिंद।